नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं आपका जो टेंस का जो टॉपिक है, उसमें से भी एक पास्ट नाम का जो टेंस है, उस वाले टेंस का कंटिन्यूस की चर्चाएं आज हम करने वाले हैं, एकदम शानदार खास तरीके से। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, एकदम समझ में आ जाएगा आपको कंटिन्यूस का बिल्कुल समझ गए। और मैं आपको एकदम बेसिक से भी पहले पढ़ा के लेके चल रहा हूँ, इसी के साथ साथ आप एकदम शानदार तरीके से समझ सकते हैं इस चीज़ को। और अभी के अभी जो आप इसका सारा का सारा जो नियम है और इसके जो उदाहरण हैं, उसके साथ साथ आपको हम बताएंगे। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तीनों के तीनों इसके नियम हैं, उसमें से भी ये जो इंटेरोगेटिव है उसके दो टाइप हैं, उन सबको बताएंगे और पूरा का पूरा अब ये इसके एक्सप्लेन करेंगे। तो जल्दी से अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक को समझ सकें और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो चलिए, और एक बात और ध्यान रख लें, ये जो हमारा उद्देश्य है इस टेंस को पढ़ाने का और पूरी इंग्लिश को ख़त्म करवाने का, वो इसलिए है क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा विषय है क्योंकि इसमें डाउट्स और एक जो डर है वो बना रहता है। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए हम आपके लिए पूरी की पूरी सीरीज़ तैयार कर रहे हैं, तो जुड़ जाइए जल्दी से। तो सबसे पहले आज हम चर्चाएं करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान क्या बनती है? इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएँ तो उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि पास्ट मतलब भूतकाल, पास्ट मतलब भूतकाल, और भूतकाल में जो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, भूतकाल में जो काम कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है। जैसे मैं कहूँ, हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे थे, आज भी पढ़ा रहे हैं और पहले भी पढ़ा रहे थे। तो जो पहले जो बीता हुआ समय है, उस वक्त जब हम पढ़ा रहे थे तो आप समझिए हम ये पढ़ा रहे थे कि पूरा का पूरा आप समझ लीजिए, हम पूरा का पूरा यही पढ़ा रहे थे नियम। ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ा चुके हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जो है वो पास्ट की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूस की, कि जो काम लगातार हो रहा है। ठीक है, कब हो रहा है? भूतकाल में हो रहा है, आप समझ लीजिए इस बात को। और उसी के साथ साथ एक चीज़ और बता दूं कि जब हम इसके नियमों की चर्चाएं करते हैं तो अफर्मेटिव सबसे पहला नियम बनता है, सकारात्मक सबसे पहला नियम बनता है। उसी के साथ साथ इसमें 3 और नियम हैं, और भी नियम हैं। तो अफर्मेटिव की चर्चाओं को पहले करते हैं। सब्जेक्ट वॉज वर इसमें यूज़ होता है, आप समझ लीजिए, वॉज और वर का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगती है आईएनजी, और ऑब्जेक्ट भी इसमें रहता है, आप इस बात को समझ लें। ठीक है, बात क्लियर होती है यहाँ पर? एकदम क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सकारात्मकता ये दर्शाता है, यानी कि ना तो इसमें कोई नई वर्ड आता है, मतलब कोई नई शब्द आता है, और ना ही इसमें कोई क्या शब्द आता है। और नई शब्द और क्या शब्द नहीं आता, तो आप समझ लीजिए कि वही सकारात्मक बात है जो सादा सिंपल बात है। समझ रहे हैं बात को? समझिए कि सादा सिंपल बात को ही सकारात्मक बात कहते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके नियम, मतलब इसका जो एग्जाम्पल है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, सब्जेक्ट इसमें इस्तेमाल में होता है, आपको ये सब पता होना चाहिए सबसे पहले। और वॉज वर आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ इसमें आईएनजी मुख्य तौर पर इस्तेमाल में लेते हैं। अब आईएनजी को इस्तेमाल में लेने का जो मुख्य कारण है वो ये है क्योंकि इसमें रहा शब्द के वजह से, यानी कि जो रहा, रही, रहे, ये शब्द जो आ रहे हैं, इनकी वजह से आईएनजी जो चौथी फॉर्म को के रूप में भी हम आईएनजी को देखते हैं। कौन सी फॉर्म? चौथी फॉर्म। आईएनजी कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। ठीक है, फोर्थ फॉर्म। तो चौथी फॉर्म के तौर पर भी हम इसको देखते हैं। बिल्कुल क्लियर है। चलिए आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं फटाफट से। देखिए हमने ले लिया, देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे तुम मंदिर में जा रहे थे, यानी कि कोई व्यक्ति है जो मंदिर में जा रहा था, लेकिन कब जा रहा था? पास्ट में जा रहा था। तो अब पास्ट में जा रहा है, बिल्कुल क्लियर है। तो पास्ट में जा रहा है, तो यू आएगा सबसे पहले। एक चीज़ और समझा दूँ आपको, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एकदम शानदार तरीके से क्लियर भी कर देता हूँ इस बात को कि जो हमारा वाज है एक वचन के लिए
एक वचन के लिए। हाँ तो साथियों यहाँ पर आप समझिए तुम का जो अंग्रेजी है वो है यू, और यू के साथ में आप देखिए कि एक वचन में हम लगाएंगे क्या, वॉज लगाएंगे। क्या लगाएंगे साथियों, वॉज लगाएंगे, यानी कि WAS। बट अगर मैं आपको बताऊं कि बहुवचन में क्या क्या लगाना है, तो बहुवचन में आपको लगाना है वर। एक बात और समझ लीजिए कि वर आई को छोड़ के सब के साथ लगेगा, बस आई के साथ में वाज आएगा। ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है। आप यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं, एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू बहुवचन है तो इसलिए वर आया। यू क्या है, बहुवचन, यानी कि प्लूरल नंबर है तो बहुवचन वर आया। अब वर के साथ में जाना कि गो, ये जाना है। नंबर 1 इसकी अंग्रेजी क्योंकि ये सब्जेक्ट है। नंबर 2 जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल में। नंबर 3 मेन वर्ब, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हम इस्तेमाल में लेंगे जाना की, तो गो आई। गो के साथ में ING नियम के अनुसार जोड़ रहे हैं। नियम के अनुसार क्या जोड़ रहे हैं, ING जोड़ रहे हैं। ING जोड़ने पर गोइंग इन द, मंदिर में जा रहे हैं तो इनटू टेम्पल, ठीक है, इनटू टेम्पल। यू वर गोइंग टू टेम्पल, ये हो गया, एकदम क्लियर है। यही इसका उदाहरण बैठता है सटीक। आप और भी एग्जाम्पल इस पर उठा के ले सकते हैं, सब के सब इसी तरीके से बनेंगे, कोई अलग चीज़ नहीं होती है, समझ लीजिए, ठीक है। अब हम बात करें एक शानदार सी, अब बात करते हैं अपना नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक क्या कहता है, नकारात्मक कहता है भैया कि सब्जेक्ट पहले वॉज वर आएगा, फिर आएगा नॉट। ध्यान रखें ये अफर्मेटिव का थोड़ा सा ही डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा इसमें फ़र्क नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा नियम तो वैसा ही है, मगर इसमें नोट आके जुड़ जा रहा है बीच में। इस बात को समझ लें, नोट आके बाद में जुड़ जा रहा है, इसका मतलब इतना ही फ़र्क है इसमें, मैंने कि बिल्कुल फ़र्क है। अब आइए देखिए मैं एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ। हम विद्यालय नहीं आ रहे थे। बात क्लियर हो रही है, हम विद्यालय नहीं आ रहे थे, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखो हम है भैया सब्जेक्ट, तो हम की आएगी वी, और वी के साथ में हम लगाएंगे वर। क्योंकि भैया नियम कहता है यहाँ पर आप देख लीजिए यू बी और दे, इन सब के साथ में आपको वर ही इस्तेमाल में लेना है, और बाकी के साथ में है ही सी जो भी हैं तो, और उन सब के साथ में आपको वॉज इस्तेमाल में लेना। कोई डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। आने की आएगी कम, और कम के साथ में लगेगा ING। क्या लग जाएगा, ING। और यहाँ पे आपने कही भैया यहाँ पे ई होना चाहिए, यहाँ तो ई होना चाहिए ना, तो कम। और ये जब ई रिमूव हो जाता है, अंग्रेजी के एक नियम के अनुसार जब हम कोई भी ING वर्ड या फिर अदर वर्ड कोई जोड़ते हैं तो कभी कभी नियम में ऐसा होता है कि विपरीत हो जाता है। आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ई था तो ING, जब आई आता है कोई जोड़ने के लिए तो उसको हम रिमूव करके ई को आई जोड़ देते हैं। अब वी वर नॉट कमिंग टू स्कूल, स्कूल दूर है तो टू का इस्तेमाल किया है हमने, कमिंग टू स्कूल, ठीक है। हम विद्यालय को नहीं आ रहे हैं या विद्यालय नहीं आ रहे थे, ठीक है। ये वाक्य एकदम कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आगे समझिए, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्न सूचक। जो प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं वो क्या कहते हैं, वो सामान्य तौर पर हमसे इतना ही कहते हैं कि हम आपको प्रश्न का जो है वो पूछने का इसमें संकेत देंगे, यानी कि आपसे प्रश्न हो सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका खास उदाहरण मैं आपको एक दे देता हूँ। जैसे इसमें इंटेरोगेटिव में 2 टाइप हैं, एक है फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या कहता है, फर्स्ट टाइप कहता है कि क्या शब्द पहले आएगा, क्या शब्द पहले आए। अब देखिए क्या शब्द जब पहले आता है तो इसका उदाहरण भी क्या शब्द वाला लेना पड़ेगा। जैसे मैं कह दूं वॉज वर पहले आएगा, अगर क्या शब्द पहले आएगा तो वॉज वर भी उसके आगे पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बात समझ चुके हैं, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, एकदम डाउट नहीं है भैया, ठीक है। क्या हम खाना खा
रहे थे। सामान्य तौर पर ले रहा हूँ मैं ये चीज़ें, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या शब्द पहले आया, क्वेश्चन मार्क भी चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब आप पहचान गए कि जो रहा था रही थी, आप समझ रहे हैं ना, जैसे रहा था रही थी, ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है इसमें, आप समझ रहे हैं। क्या हम खाना खा रहे थे, तो रहे थे शब्द आपको दिख रहा है, और रहे थे शब्द से ही आप पहचान लेंगे कि क्या चीज़ है। रहे थे मतलब पास्ट कंटिन्यूस, था थी थे पास्ट में आता है, कंटिन्यूस रहा था रही थी इसमें आता है कंटिन्यूस में, है ना। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो जाएगी एकदम, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या के लिए आएगा आगे, वर, क्योंकि भैया यहाँ पर है बहुवचन, तो वर भी खाना की होगी ईट, ईट के साथ में ING, और द फूड, खाते की जो है वो ईटिंग आ जाएगी, और खाना की जो हमारा भोजन होता है उसकी फूड आती है। हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना हम भूल गए, तो आप भी यहाँ पर लगा लें, क्योंकि क्वेश्चन मार्क चिन्ह, अगर क्वेश्चन जो प्रश्न सूचक अगर कोई वाक्य आता है तो आपको वहाँ पर प्रश्न का जो है उसको समझना है, उसके बाद आपको ख़त्म करने के बाद में प्रश्न सूचक चिन्ह को जरूर से लगाना है। अब और एग्जाम्पल आ जाते हैं दूसरा टाइप। इसके दो टाइप हैं, देखिए इसके दो टाइप हैं। पहला टाइप मैंने आपको बता दिया क्या शब्द पहले आए। दूसरा टाइप इसका ये है मेरे भाइयों कि इसमें WH फैमिली का वर्ड बीच में आता है। जैसे WH मतलब जैसे हाउ हो गया, है ना, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, विच माने कौन सा कौन सी, इस तरीके से व्हाट माने क्या, ये बीच में आएंगे तो इनकी अंग्रेजी को पहले लगाएंगे, इनकी अंग्रेजी को पहले लगाएंगे। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम आगरा कब जा रहे थे। देखिए आपको इतनी ही जगह पर मैं बना के दिखा दूंगा ऐसे। देखिए हम की क्या आएगी, देखो यहाँ पर एक चीज़ हम भूल गए, ध्यान में रखना, यहाँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए हम की क्या आएगी, वी के साथ में बर, जाना की। एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। देखो यहाँ पर आप समझ लीजिए, कब शब्द अगर बीच में है तो इसकी अंग्रेजी पहले आएगी, वैन मिस होता है कब, उसके बाद में आएगा वर, ठीक है, वर, उसके बाद में वैन के बाद में बर आया, और वर के बाद में आप समझ लीजिए अगर नोट वर्ड कोई आ जाए, इसमें नौ शब्द कोई हो ना, नहीं शब्द, तो उसका आप इसके बाद में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई नो डाउट है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर कब की आ गई वैन, वैन के बाद बर, फिर आया वी, ठीक है, वी आ गया। अब वैन वर वी के बाद में आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आएगा अब गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं, टू आगरा, क्वेश्चन मार्क, खत्म। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, आप समझ पा रहे हैं। चलिए यहाँ तक देख लिया होगा आपने, समझ चुके होंगे। हम आगरा कब जा रहे थे, तो कब की आएगी वैन, वैन के बाद में वर, वैन के बाद में वर, वर के बाद में हम की आएगी वी, और उसके बाद में गोइंग टू आगरा। सबसे लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगाया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारी वर्ब है, ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क, वो सॉरी क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले लिखा है, ये नियम कहता है अंग्रेजी का, समझ रहे हो, ये नियम कहता है अंग्रेजी का कि क्वेश्चन वर्ड अगर कोई आ जाए तो उसे सबसे पहले लिखना, हमने उसी हिसाब से किया। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई खास एग्जाम्पल, जैसे वह शहर में कैसे रह रहे थे, तो कैसे की क्या आएगी, हाउ, कैसे की क्या आएगी, हाउ, बीच में है का क्या, ये कैसे शब्द, तो हाउ आया, हाउ के बाद में आप देख लें, हाउ के बाद में आप देख लें, हाउ के बाद में यहाँ पर वह है तो एक वचन है तो वॉज आएगा, ठीक है, एक वचन है तो वॉज आएगा, और कौन है, तो लड़का है तो ही, हाउ वाज ही, रहना की लिविंग इन द सिटी, क्वेश्चन मार्क। ये पूरा का पूरा समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, नो डाउट है ना। चलिए नो डाउट है ना, एकदम क्लियर है। चलिए आइए फटाफट से। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हमने पूरा का पूरा आपको ये समझा दिया, हम ये कब शब्द अगर बीच में आया तो हमने इसकी अंग्रेजी पहले लिखी, कोई डाउट तो नहीं, नो डाउट। और यहाँ पर जो हमारा कैसे शब्द बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी भी हमने पहले लिखी। तो इस तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें यही कहता है ये नियम। इसमें तो आप जानते हैं क्या शब्द पहले आता है,
उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा साथियों। अगर वाकई में आपके समझ में आ चुका है तो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है, जल्दी से। और ध्यान में रखें, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन पूरी ग्रामर में आपको ख़त्म करवाऊंगा। लेकिन आप समझ लीजिए, अगर आप भी अंग्रेजी में कमज़ोर हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर जो है अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इसको समझ कर अपने डाउट्स को क्लियर करें। तो मिलते हैं इसी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।